सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। फिजिकल रिपोर्टिंग वाले दिन हम लोग मिले, काफ़ी अच्छा लगा। कई सारे स्टूडेंट्स मिले क्योंकि जनरल वाले उसके बाद मैं जा नहीं पाया। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर आपके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि भैया हॉस्टल अलॉटमेंट में क्या देरी हो सकती है। तो हाँ, ये बात सच है कि हॉस्टल अलॉटमेंट में देरी हो सकती है। उसका बहुत स्पेसिफिक रीज़न ये मैं देना चाहूँगा कि आपको पता है कि 1 तारीख तक आपका जो हॉस्टल डोज़ियर वगैरह आप जो सबमिट करेंगे वहाँ पर, है ना, तो वो सारी चीज़ें एनालाइज़ की जाती हैं, देखी जाएँगी। और क्योंकि आपका फ़िज़िकल रिपोर्टिंग ही 1 तारीख तक चलने वाली है ना, तो अब ऐसा तो है नहीं कि भैया जनरल के कैंडिडेट को ही सिर्फ हॉस्टल दिया जाएगा, है ना। लिस्ट तो पूरी आती है, उसमें बाकायदा SC/ST का रिजर्वेशन और सारी चीज़ें, है ना, EWS हो गया, OBC हो गया, जनरल कैंडिडेट हो गया, तो सबका हॉस्टल वगैरह एनालाइज़ करके सबको हॉस्टल अलॉट किया जाता है। तो वो लिस्ट अगर 1 तारीख तक ये चलेगा तो अब आप समझिए कि 2-3 दिन में ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी। और 4 तारीख से आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, है ना, तो उसमें तो देरी होगी ही। जैसे क्लासेस अगर 4 से बोल रहे हैं तो आप मान के चलिए लगभग 10 से क्लासेस स्टार्ट होंगी प्रॉपरली जो चलने वाली हैं, है ना। तो आप 10 तक चाहें तो घर पर भी वेट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। शुरू में बहुत सारे बच्चे नहीं भी आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहेंगे। अब देखो, हॉस्टल को लेकर एक ये रहेगा कि कब तक हम वेट करें, तो आप 10 तारीख तक वेट कर सकते हैं, है ना। 10 तारीख तक अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो आप बिल्कुल, है ना, वेट करिए। आपके जो मेल है ना, मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कि उसमें मेल कैसा आता है रिस्पेक्ट में, है ना। तो मेल आप उसको देखिए किस तरह से मेल आता है। और सेकंड लिस्ट का आप बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें। सेकंड लिस्ट में 1 से 1.5 महीने लग जाता है कई बार, ठीक है। और जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं, है ना, जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं और डिस्टेंस या डिस्टेंस कम है ना, दोनों में से अगर एक भी चीज़ है तो आप रूम ले सकते हैं। आप 5-6 तारीख या 10 तारीख को आके रूम ले लीजिए, है ना। और फिर अगर हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो आप फिर रूम छोड़कर यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हॉस्टल से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें बता दूँ कि क्यों आपको हॉस्टल लेना चाहिए। कई लोग को हॉस्टल अलॉट होता है वो छोड़ देते हैं ये सोच के कि भैया हॉस्टल में प्राइवेसी नहीं रहेगी, 2 लोग रहते हैं, रूम शेयरिंग में रहता है, तो क्या हमारा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, है ना। तो रूममेट पे डिपेंड करता है। आउट स्पोकन थोड़ा आपको होना पड़ेगा कि उसकी कोई गलती है तो आप उसको बताइए, आपकी कोई गलती है तो वो आपको बता पाए। दोनों तरफ से चीज़ें चलेंगी तो बहुत स्मूथली चलता है ना। जैसे डिस्टर्बेंस जो आपको बेसिकली एक ही डाउट रहता है कि भैया पढ़ाई में मान लीजिए कोई ऐसा रूम पार्टनर फंस गया जो हमें डिस्टर्ब करता है, तो आउट स्पोकन रहेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप उसको मना कर सकते हैं, वो आपको मना कर सकते हैं। मेस का ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं रहता है कि आपको लेना ही लेना है। मेस ऑप्शनल रहेगी आपका। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, 55 रुपये की एक मील का आपका खाना रहता है ना, जिसमें कम्प्लीटली आपका रहेगा। आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। 85 रुपये में आपका चिकन रहेगा और 75 रुपये में आपका रहने वाला है अंडा, और आप पनीर वगैरह देख सकते हो, है ना। डेली टू डेली बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको उसी टाइम पे, है ना, मतलब एक बार में आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना है। कई बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स 2000 स्टार्टिंग में ले लिए जाते हैं मेस के, है ना, तो वो कुछ लोग सबमिट करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है, आपको एक चीज़ करनी है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं रहता, आप डेली का डेली पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको अपने हॉस्टल का खाना नहीं अच्छा लग रहा है तो आप दूसरे हॉस्टल में भी खा सकते हैं। ऐसा कोई, है ना, स्पेसिफिक नहीं है कि भैया आप जिस हॉस्टल में हैं उसी हॉस्टल में खाएंगे, है ना। आप PG हॉस्टल में खाइए। आप अगर IIT में कई बार अलाउड हो जाता है तो वहाँ पे खा सकते हैं, है ना। वहाँ पे खाना की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और आपको जैसे ठंडा पानी हो गया, लाइब्रेरी हो गया, 24/7 आपको लाइटनिंग की सुविधा मिल जाती है हॉस्टल में। तो मुझे लगता है हर किसी को हॉस्टल लेना चाहिए, और थोड़ा आउट स्पोकन अपनी लाइफ में होंगे तो बेहतर कर पाएंगे चीज़ों को। अब देखो 3 लिस्ट आती हैं, है ना। थर्ड लिस्ट ऑप्शनल है, सम टाइम आती, कई बार नहीं आती। लेकिन पहली लिस्ट जब आएगी तो मोस्ट ऑफ दी जो रूम्स होंगे वो भर जाते हैं, ठीक है। और दूसरी लिस्ट में क्या है, जैसे पहली लिस्ट आई तो कुछ लोग एडमिशन कैंसिल करवा देते हैं, तो वो आते ही नहीं है। तो उस चीज़ को जब देखा जाता है तो कई लोगों की जो बची हुई सीटें होती हैं वो बाकी स्टूडेंट्स को अलॉट होती हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पिछली बार का जो रहा था 17 सितंबर डेट थी क्लास स्टार्ट की, लेकिन क्लास स्टार्ट हुई 1 तारीख से। 13 दिन 14 दिन लगभग लेट हुआ। लेकिन पिछली बार रीज़न अलग था, पिछली बार टाइम टेबल नहीं बना था। इस बार टाइम टेबल आपका ऑलरेडी रेडी है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं बात है ना। पिछली बार NEP लागू की गई थी, इस बार NEP ऑलरेडी है। पिछली बार सीन ये था कि ना सिलेबस रेडी था, आपका सिलेबस भी रेडी, तो इतना डिले नहीं रहेगा। लेकिन 10 तारीख तक आप मान लीजिए, क्योंकि 6 को आपका टीचर्स डे है, फिर आपकी एक और छुट्टी पड़ रही है और संडे वगैरह, तो ये सारी चीज़ें छुट्टियाँ पड़ रही हैं। तो आप मान के चलिए 10, 11, 12 तारीख से आपकी अच्छे से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आपको हॉस्टल के लिए वेट करना है तो आप 10 तारीख तक कर सकते हैं। वरना आप ये करेंगे कि, है ना, रूम वगैरह लेके शेयरिंग में ले लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं कि किस साइड में आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे, किस साइड में अफोर्डेबल रूम मिल जाएंगे, है ना। और उस तरह से आप रह सकते हैं 1 महीने 1.5 महीने और मैनेज करिए। क्योंकि पिछली बार सेकंड लिस्ट बहुत लेट आई थी, है ना। पहली लिस्ट जैसे आ गई
उसके बाद सेकंड लिस्ट जो है वो अप्रैल में आई थी और एडमिशन हुआ था अक्टूबर वगैरह। तो आप सेकंड लिस्ट के भरोसे अपना टाइम नहीं ख़राब कर सकते, है ना। और क्लासेस वगैरह देखो, हॉस्टल की एक और रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि भैया हॉस्टल में अटेंडेंस बहुत मस्ट है। 75% अटेंडेंस अगर आप उसको कम कर देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो जाती है ना। और एक चीज़ ये है कि अटेंडेंस का तो मैंने आपको बता दिया, CGPA भी आपको मेंटेन रखना पड़ता है। एक साल में, है ना, 8 CGPA आपको मैनेज करना पड़ेगा। मतलब पर सेमेस्टर आपका 4 होना चाहिए, अगले सेमेस्टर भी 4 होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको नहीं मैनेज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हॉस्टल से निकाले जा सकते हैं। एक और चीज़, आप सिर्फ हॉस्टल से नहीं निकाले जाएंगे, आपका वो साल ख़राब हो जाएगा, आप फिर रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए, बैक ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, लोगों के लग जाते हैं, 1 लगा 2 लगा। लेकिन अगर आपका ईयर बैक लग रहा है, ईयर बैक आपको मैं बताए दे रहा हूँ, 4 CGPA हर सेमेस्टर में 4 से ऊपर होना चाहिए। वो कब होता है? 100 में 40 पासिंग मार्क्स होते हैं। और अगर आप ये फुलफ़िल नहीं करते तो आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। और जिनको देखो हॉस्टल नहीं मिला है, उनके लिए क्या करना है? तो उनका ये है कि जिनको हॉस्टल पता चला सेकंड लिस्ट में भी नहीं मिला, वो अपने पहले सेमेस्टर में अच्छे से मेहनत करके, अच्छे मार्क्स लाके अपना मिड टर्म क्या होता है, 30 नंबर के आपके बेसिकली टेस्ट टाइप में होते हैं, क्लास में ही होंगे, टेस्ट होंगे, उसको आप अच्छा करेंगे तो 30 में अच्छे जितने नंबर लाएंगे फिर आप 70 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 30 में आप 10 ला रहे हो, 70 में आप सोचें 30 ले आएंगे, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। 100 में 40 होता है पासिंग मार्क्स, 33 यहाँ पे नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बहुत लोग इसी मिथ में रहते हैं कि भैया यहाँ पे तो हर जगह तो 100 में 33 होता है, तो हमें 33 लाने होंगे, और फिर पता चलता 40 है और टीचर्स नंबर बढ़ाते नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं बैक लगेगा। फिर वो एक लूप सर्कल बनता जाता है, फिर आप उस बैक को क्लियर नहीं कर पाओगे। और कई बार, हर बार ऐसा होता है कि 90 का बैच है, 80 का बैच है, और उसमें कितने डिग्री ले जा पाते हैं? 45-50, इससे ज़्यादा नहीं बचे ले बात। किसी का बैक लग गया, किसी का ईयर बैक लग गया। जैसे 10-15 बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं जिनका ईयर बैक लग जाता है, तो आपको ईयर बैक वाली कैटेगरी में नहीं आना है। अब बैक वाले में क्या होता है, मान लीजिए आपका पहले सेमेस्टर में बैक लगा, आपने थर्ड सेमेस्टर में दिया, फिर नहीं क्लियर हुआ, आपने फिफ्थ में दिया, फिर नहीं क्लियर हुआ, फिर आप सेवन्थ तो हम लोग के टाइम पे होता नहीं, तो आपका वो फिर अगर फिफ्थ में नहीं क्लियर होता है तो आपका ईयर बैक लग जाता है। मतलब आपको सेकंड ईयर कंप्लीट, थर्ड ईयर में दोबारा करना पड़ेगा पूरा, है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। हॉस्टल के लिए आपको पूरा जो है अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, वो मेंटेन रखनी है, वरना अटेंडेंस नहीं पूरी हुई तो तुरंत आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाता है ना। पहले सेमेस्टर में अगर मैं बॉयज़ के लिए बता दूं तो अगर आप 6.5 या 7 CGPA के ऊपर रहते हैं तो आप सेफ़ हैं, आपको हॉस्टल मिल जाएगा अगर आपका थोड़ा बहुत डिस्टेंस है। वैसे CGPA के बेस पे ही होता है, डिस्टेंस नहीं फिर देखा जाता है बाद में। लेकिन गर्ल्स के लिए यही चीज़ थोड़ा टफ हो जाती है, आपको 7.5 CGPA अबव लाना पड़ता है ना। 8 CGPA 7.5 CGPA ऐसा लाएंगी तो आपको मिलेगा, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल आपको पता है, बॉयज़ हॉस्टल थोड़ी ज़्यादा है इन कंपेरेटिव टू गर्ल्स हॉस्टल। जैसे आपका कुंदन देवी है, PhD गर्ल्स हॉस्टल हो गया, और आपका वर्किंग वुमेन हॉस्टल हो गया, और रानी लक्ष्मीबाई, है ना। तो ये कुछ हॉस्टल हैं जो गर्ल्स के लिए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाता है जो बॉयज़ में सीट्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। मैंने आपको टोटली बता दिया किस तरह से अलॉटमेंट होना है, और लेट होगा तो आपको 10 तारीख तक वेट करना है, इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। फिर आप मान के चलिए प्रोसेस थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगी, है ना। वैसे पहली लिस्ट अमूमन 4 तारीख जिससे क्लास स्टार्ट था तो आ जाती थी 1 हफ्ते बाद, है ना, या 2 दिन पहले, ऐसा रहता था डिफरेंस। क्योंकि 17 को पिछली बार क्लास स्टार्ट हुई थी, 25 को पहला अलॉटमेंट आ गया था, तो 7 दिन लगभग लगे थे। तो 4 मान लीजिए 10-11 को आपको अलॉटमेंट आना होगा तो आ जाएगा, वरना फिर डिले हो सकता है। वैसे वहाँ भी जो टीचर्स वगैरह हैं, जो भी प्रोफेसर हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि 10-11 दिन आपको मिनिमम लग जाएगा हॉस्टल अलॉटमेंट में, है ना। जिस दिन अलॉट होगा फिर उसके 1-2 दिन में प्रोसेस कंप्लीट होकर आप हॉस्टल में अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अपना अगर CUT स्कोर और अपनी कैटेगरी, डिस्टेंस और कोर्स बता देंगे तो मैं आपको हो सकता है बता पाऊँ कि आपको कितने चांसेस हैं हॉस्टल अलॉटमेंट के, और आपको रूम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो, है ना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ गया है, तो उसको ज्वाइन कर लेना फर्दर डाउट के लिए। और चैनल पर नया हो तो उसको सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।